फाइट हो गई। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमारे नए घर में, मतलब हमारा ये जो नया घर हमने ऊपर बनाया है, इसमें पहले नवरात्रि पड़ रहे हैं, पहली दिवाली होगी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपने घर को सजाने के लिए, भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ पहले सारी की सारी, फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। मैंने सारा सामान रखा है, इसको थोड़ा सेट कर दूँ अच्छे तरीके। तो चलिए, मैंने पूजा की तो सारी तैयारी कर दी है, मतलब पूजा मैंने अभी साफ़ कर दी है, तैयारी अभी भी बची है क्योंकि टाइम लगता है ना, पहले दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने पूरा मंदिर अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, सब कुछ सेट कर दिया, भगवान जी को नहला दिया है। अब बस अब पूजा की तैयारी करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पूजा तो मैं कर चुकी हूँ, मेरा मंदिर भी देखो पीछे, अच्छे से मैं पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ। और पता है पूजा करते करते कितना टाइम हो गया, 10:30 हो गया है। और क्योंकि सुबह पहले दिन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई भी काम करते करते। तो अभी तो पूजा हो गई, अब मैं पीऊँगी चाय, मेरी फेवरेट चाय। आवाज़ आ रही है पीछे से। तो अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, भाई बिना चाय के तो भाई दिन होता ही नहीं है पूरा। तो अब मैं चाय पीऊँगी। आज मेरे को बहुत देर हो गई भाई, आज पता क्या, मैं थोड़ा लेट भी उठी थी सुबह जल्दी। मैं कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, वो तो मजबूरी होती है कि उठना होता है। वैसे कभी उठ जाती हूँ कभी नहीं, पर मैं इसलिए नहीं उठी। मैंने कहा मैं व्रत में रहती हूँ ना, तो दिन में सोती नहीं हूँ व्रत में। तो मैंने कहा मैं आराम से उठ के तब पूजा पाठ कर लूँगी, तब दिन में फिर नींद नहीं आएगी ना। आएगी तो है क्योंकि आदत पड़ी हुई, पर यह है कि फिर भी थोड़ा सा कम आएगी। तो इसलिए चलो अब चाय बनाएंगे, चाय पीऊँगी मैं। फाइनली मैंने गिलास भर के चाय पी ली है और ये गिलास जो है, पर मैंने फुल भर के चाय पी ली। अब जाके मुझे जो है चैन मिला है, जब तक चाय ना पियो ना मेरे को चैन ही नहीं मिलता। आरू स्कूल से आ गई है, नहा भी गई है, हीरोइन सूट पहन के तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छी सुंदर। व्रत तो रखा नहीं है, बस सूट पहन लिया है। कोई बात नहीं, व्रत कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा लेटी हूँ, अब मैं दिन के लिए इनके लिए खाना वाना बनाऊँगी, अरहर की दाल चावल बना दूँगी इनके लिए, क्योंकि भाई व्रत हमारा है, बच्चों का थोड़ी व्रत है, उनके लिए तो बनाना ही है। और हस्बैंड जी बेचारे, मेरी आँख में चला गया, हस्बैंड जी बेचारे चले गए ऐसे ही। सुबह क्या बोलते हैं, खाया नहीं उन्होंने, फ्रूट्स खाए थे, मतलब एप्पल वैप्पल लाए थे, वो खा लिए थे, वो चले गए। और अब आएंगे तो खाना खाएंगे, तो मैं टाइम पर बना देती हूँ। 12:30 पौने 1 हो गया मेरे ख्याल से, बस अभी बनाऊँगी। थोड़ी सी कमर दर्द हो गई मेरी सुबह से, आज मेरे टाइम ज़्यादा ही लग गया कुछ ना पूजा करने में, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी। आज मतलब कल से तैयारी नहीं की थी, आज मैंने मंदिर भी आज ही सुबह साफ़ किया, और मतलब सब कुछ उसमें अरेंजमेंट जो भी करना था सब आज ही किया, तो इसलिए टाइम हो गया ज़्यादा, इसलिए देर हो गई बहुत ज़्यादा मेरे को करते करते। वरना मैं सुबह सुबह अगर मैं एक दिन पहले से कर देती ना सब कुछ, तो सुबह फिर इजी रहता है। फिर भी यार 2 घंटे 2.5 घंटा तो मुझे पहले दिन पे लग ही जाता है, क्योंकि हर चीज़ होती है, भगवान जी को नहलाना धुलाना, स्नान कराना, उसके बाद नए कपड़े पहनाना, फिर पूरा देखना पड़ता है कि कलश रखना है तो कैसे है हर चीज़ ना, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया। तो बस फाइनली अब पूजा हो गई। अब आज की पूजा अच्छे से हो गई ना, तो कल से कोई दिक्कत नहीं है, कल से तो फिर मतलब सब सेट रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। तो इस बार मैंने पहली बार मैं सोच रही हूँ कि मैं नवरात्रे पूरे रखूँगी, 9 दिन के नवरात्रे रखूँगी पहली बार। अब देखते हैं आरू कि मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो वैसे मैं पता है सच्ची बताऊँ तो मैं भूख के नहीं रह सकती भाई, भूखा रहना बहुत बड़ी बात है। पर अब मैंने सोच लिया, मन में वो कर लिया प्रण, तो मैं इसको करके रहूँगी। इस बार मैं ज़िंदगी में पहली बार 9 दिन के पूरे नवरात्र रख रही हूँ, वरना मैं रखती, मतलब फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ मैं, पूरे नहीं रखती। पर इस बार देखते हैं कैसा होता है। तो भगवान जी अगर हिम्मत देंगे, मुझे हौसला देंगे, तो मैं रख ही लूँगी। तो बस फिर अभी थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद खाना वाना बना के, और आराम करने का देखते हैं। सोना तो है नहीं, व्रत के दिन सोते नहीं हैं, ऐसे बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए दिन में, तो सोऊंगी तो नहीं, पर हाँ ये है कि अपना थोड़ा लेटूंगी, आराम करूँगी। उसके बाद आज मौसम भी पता नहीं कैसा सा हो रहा है, एक तो बारिश नहीं रुक रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको पता ही है उत्तराखंड में क्या हाल हो रखे हैं बारिश के। और अभी 2 दिन 3 दिन से थोड़ा कम है, बारिश नहीं हुई थी,
तो मैंने गेहूँ वूँ सुखा दिए थे सारे, सब कर दिया था। और आज फिर थोड़ा मौसम दोबारा से देखो, मौसम दोबारा से थोड़ा सा बन गया है। तो अभी देखते हैं। मैंने कपड़े भी डालने थे। इस टाइम तक तो हम सारे कपड़े सुखा देते थे, जितने भी अंदर रहते हैं ना और सर्दियों के कपड़े, वो सब धूप में डालने हैं। अब टाइम लगेगा तो डालूंगी धीरे धीरे, बाकी अभी थोड़ी देर में मिलूँगी। आरू को सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, ट्रेडिशनल अच्छा लगता है, हाँ, मज़ा आता है सूट पहनने में। ऐसे ट्रेडिशनल से लुक अच्छा लगता है। और अब नवरात्रि है तो अब जब तक आपके व्रत रहेंगे तब तक मैं सूट पहनूंगी। मेरे व्रत रहेंगे तो सूट तू भी पहनेगी। मेरी बड़ी मुझे अच्छे लगते हैं यार सूट। चल ट्यूशन है ना तेरा अभी, हम्म, ठीक है ट्यूशन जा। देखो हीरोइनी मेरी, कैचर वगैरह लाने हैं। मेरी हीरोइनी हेमा मालिनी, हेमा मालिनी और दीपा, क्या सॉरी दीपा बोल रही हूँ दीपिका पादुकोण और क्या क्या, देखो क्या लगी हुई है बाल बनाने पे। देखो हीरोइन, मेरे पास कुछ नहीं है मम्मी, ना स्किन केयर है ना मेकअप है, हल्दी हो गई। फ्रेंड्स देखो मौसम जो है कैसे हो रखा है। आज बादल लगे हुए हैं आसमान में, आज ही आए बादल, वैसे तो धूप थी पर आज थोड़े बादल लग गए हैं फिर दोबारा से। बोला है कि बारिश आएगी अभी 1-2 दिन और, पता नहीं कितनी आती है। वैसे उतनी तो नहीं आएगी, इतना परले तो नहीं होगा, कम से कम जितना हो रहा है इतने टाइम से, इतना ज़्यादा लोगों का नुकसान, घरों का नुकसान, जीव जंतु पशुओं का नुकसान, इंसानों का नुकसान, इतना कुछ नुकसान इस बार हुआ है। और पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता। जब भी बादल छाते हैं तो डर ही लगता है। बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश, और बिजली कड़कते हुए सुनते ना तो हम लोगों की तो भाई हालत ख़राब हो जा रही थी। रात को इतनी ज़ोर से बिजली कड़कती थी कि पूरा बेड, मतलब पूरा घर ऐसा लगता था कि हिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा डर रहा जब भी बारिश होती है ना, या रात को होती है। और रात को तो पता ही है आपको कितना डर लगता है। रात को तो अगर रात के लिए मौसम बन गया ना तो बहुत डर लगता है, क्योंकि भाई एक तो कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा होता है, ऊपर से जब बिजली चमकती है तो बहुत ही खतरनाक दिखती है। तो अब ये है कि अभी थोड़ा ठीक है, अब आगे वेदर रिपोर्ट में भी थोड़ा मौसम खोला है कि बारिश तो होगी, पर मतलब इतनी खतरनाक बारिश नहीं होगी जितनी हो है। तो देखते हैं अब कैसा जाता है। और इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि नवरात्रे जैसे बहुत जल्दी आ गए हैं, मतलब सितंबर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया, साल पूरा चला गया पता ही नहीं चला, और नवरात्रे भी एकदम से आ गए हैं। एक तो पता है क्या है, बारिश भले ही इतनी हो रही है पर मतलब ठंडक नहीं है मौसम में। और जब अक्टूबर में आते हैं ना नवरात्रे तो उस टाइम मौसम में ठंडक होती है, तो अच्छा सा लगता है, एक नई हल्की हल्की ठंड रहती है ना मौसम में, तो लगता है कि हाँ मतलब अब वो वाला टाइम आ रहा है जब ठंडक रहती है। हालांकि सुबह सुबह तो है थोड़ा ठंडा, सुबह सुबह है, और जो दिन की गर्मी है उसमें भी थोड़ा सा गर्माहट कम है, पर मतलब वो वाली बात नहीं है। थोड़ी बारिश होती रहती है तो कैसा मौसम हो जाता है ना, उमस वाला मौसम होता है, वैसे ही मौसम है। बस फिर अब कुछ नहीं, अब थोड़ी देर मैं लेटूंगी। हस्बैंड जी ने खाना वाना खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, आरू ट्यूशन जाएगी, और शुभी और उसके पापा जो है आराम से लेटे हुए कमरे में। तो मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी यहीं, आराम करूंगी, और शाम के लिए खाना बनाने की तैयारी करेंगे, देखेंगे शाम को क्या बनाती हूँ। और मैंने हस्बैंड जी को भी बोल दिया, मैंने कहा भाई नवरात्र हैं 9 दिन तक ना तो लहसुन बनेगा ना प्याज बनेगा। और लहसुन प्याज के तो ऐसे वो है ना, उनको मतलब चाहिए होता है खाने में, लहसुन और प्याज उन्हें चाहिए होता है। बट यह है कि अभी कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है 8-9 दिन नहीं खाऊंगा लहसुन प्याज। तो मैं अष्टमी जिमाती हूँ, वैसे तो इस बार नवरात्रे 10 दिन के हो रहे हैं, लेकिन मैं अष्टमी जिमाती हूँ तो पूरे 9 दिन, मतलब हमें 9 दिन क्या 10 ही दिन नहीं खाएंगे, पर यह है कि 9 दिन में मैं अष्टमी जिमा दूँगी तो मेरा पूरा हो जाएगा वो। बाकी ऐसा नहीं है, नवमी के दिन भी हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं जैसा होता है। जो कन्याएँ कंजक जो जमाऊँगी मैं, वो मैं अष्टमी को जमाऊँगी, हमेशा से मैं अष्टमी को जमाती हूँ। हमारे घर में भी सब अष्टमी को ही जमाते हैं। ये तू क्या कर रही है यहाँ, ये क्या बना? बेस्टी का बर्थडे है अभी 27 तारीख को, तो उसमें हैंडमेड गिफ्ट बना रही हूँ। अरे वाह, बुके दिखा, बना रही हूँ। वाह भाई, फूल तो बड़े सुंदर सुंदर बना रहे तूने। अरे वाह, मेरी बेटी क्रिएटिव तो बहुत है भाई। हाँ तो वही मेरी मम्मी दिख
अरे ये तो बिल्कुल कमल जैसा लग रहा है, लोटस की तरह अंदर से। सीखा होगा तूने ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन देखा मैंने। प्यारा लग रहा है। क्या बनाएगी इसका? बुके बुके। अच्छा बुके बनाएगी, बाप रे। एक ही बुके हो गया, एक और बुके दूंगी, एक रोज कोरियन रोज को बुके दूंगी और एक स्टफ टॉय दूंगी, चॉकलेट दूंगी, नेकलेस दूंगी। अच्छा, इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है क्या वो तेरी? बहुत। हैं? मेरी कंफर्ट जोन है वो। हैं? वाह भाई वाह। कभी हमारा भी टाइम था, हमारी भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब तो बेचारी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गई, ना हमें टाइम उन्हें याद करने का, ना उन बेचारों को टाइम हमें याद करने का। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम होता है। बगल में ही रहती है वहाँ पे, अच्छी बात है, सामने वाला घर। तो बहुत अच्छी बात है। एक टाइम होता है ना जब हमें कितना वो रहता है क्रेज़ ना, अपनी दोस्ती यारी फ्रेंड्स, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन फिर एक टाइम अब आज भी है जब हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम इमोशनली हम ना बिल्कुल ही ज़्यादा इमोशन में आ नहीं पाते, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल बोलो, मतलब प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सबको बोल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा भी अभी ग्रुप है मेरे व्हाट्सएप में, जिसमें मेरी सारी पुरानी फ्रेंड्स हैं साथ में। तो देखो ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती है इतना ज़्यादा, क्योंकि सभी अपनी लाइफ में बिजी है। पर यह है कि चलो कभी कभार भी मैसेज कर दिया या बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, या कोई फ़ोटो शेयर कर दी, तो थोड़ा लगता है अच्छा हाँ ठीक है हम साथ में हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें होता है अपनी बचपन की फ्रेंड्स से, जो मतलब जिनके साथ आप ना छोटे से लेकर मेरे ख्याल से 10-12 उम्र, 10 हाँ 10 जिनके साथ तुम 10 या 12-13 साल तक रहते हो ना, ऐसी फ्रेंड्स के साथ बहुत जो बॉन्ड होता है हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना। तो वो फ्रेंड्स मेरी भोपाल की फ्रेंड्स हैं सारी, जिनका हमारा एक ग्रुप था, पता है 6 फ्रेंड्स का ग्रुप था, और हम लोग डांस करते थे, तो वो 6 होनी चाहिए थी। हाँ। अगर एक को भी ग्रुप में नहीं लिया ना तो हम हाँ वही, तो एक को भी अगर ग्रुप में नहीं लिया या एक भी छूट गया तो बिल्कुल भी मतलब हम कोई चीज़ नहीं कर सकते थे। और मेरे पास अभी छोटी बचपन की एक फ़ोटो भी है, उसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे। बहुत सारी छोटी छोटी यादें, कैसे क्या होता था, कैसे कैसे खेलते थे, कैसे कैसे मज़े करते थे। बहुत अच्छा टाइम होता है यार बचपन का टाइम, एक बार चला गया ना दोबारा नहीं आ सकता। मैंने कर लिए, और खाना भी मैंने चने जो है ना, चने भिगा दिए थे, वो उबाल दिए थे मैंने, शाम को ही उबाल के चली गई थी, क्योंकि मैं गई थी कीर्तन में। अब पूरा नवरात्रे में ना यहाँ की जो कीर्तन मंडली है वो अलग अलग जगह कीर्तन करती है, तो अभी पास में ही था तो मैं कीर्तन में चली गई। मैंने कहा चलो शाम का टाइम है, थोड़ा कीर्तन में हो आती। तो कीर्तन से होके मैं आ गई हूँ। उससे पहले मैंने आटा गूँध दिया था, और मैंने वो चने, काले चने होते हैं ना, उनको भी उबाल दिया था। तो बस अब वो बनाऊँगी और टाइम पे बना लूँगी, फिर उसके बाद